दोस्तों कभी कभी इंसान सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में इस तरीके से अंधा हो जाता है कि शायद उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। आज के भी इस घटना में सेम कुछ वैसा ही होता है, जिसमें एक महिला अपने 7 साल के बेटी का कत्ल करती है और इसके बाद दोस्तों उसके बॉडी के ऊपर परफ्यूम छिड़क कर वहीं पे पार्टी करने लगती है। लेकिन सवाल है कि आखिर उसने ऐसा की क्यों थी, इसके पीछे वजह क्या थी। जब आप भी इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई माँ, जो माँ आपने उस बेटी को जन्म दी थी, वही माँ इस तरीके की घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखनऊ और इसी जिला का एक थाना लगता है कैसरबाग। इसी कैसरबाग थाना क्षेत्र का ही एक जगह है खानदारी बाजार और इसी खानदारी बाजार में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है रोशनी खान। दरअसल 14 जुलाई 2025 के रात, या यूं कहे कि 15 जुलाई यानी मंगलवार के सुबह सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास जो रोशनी होती है वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करती है और जैसे ही पुलिस वाले फ़ोन को रिसीव करते हैं, रोशनी कहती है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, मेरे पति ने मेरे बेटी का कत्ल कर दी है और इसके बाद वो फरार हो गए हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, तुरंत उस लोकेशन पर पहुँचते हैं और जब उस रोशनी से पूछताछ करते हैं तो रोशनी कहती है कि दरअसल उसका पति 4 मंजिल फांद कर अपार्टमेंट में घुसा और विवाद के दौरान अपने उस बेटी का कत्ल किया और वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब उस लड़की के बॉडी को देखते हैं तो पता चलता है कि उसका बॉडी का सड़ना शुरू हो गया था, उसके बॉडी में कीड़े लग चुका था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि इस घटना की अंजाम कुछ घंटा नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले ही दी गई हो। अब पुलिस वाले दोस्तों उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर उस रोशनी का जो पति होता है, जिसका नाम दोस्तों शाहरुख होता है, उस शाहरुख के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिससे पुलिस वालों के कंफर्म हो जाती है कि दरअसल जो लड़की थी उसकी दम घुटने से मौत हुई थी और इस घटना की अंजाम तकरीबन 32 घंटा पहले ही दी गई थी। अब पुलिस वाले को दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये सारी घटना 32 घंटा पहले ही घट चुकी थी तो उसकी जो माँ थी, उस लड़की की माँ जो रोशनी थी, वो पुलिस वाले को पहले ही क्यों नहीं बताई, वो इतनी देर इस घटना को क्यों छुपा के रखी। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करना शुरू कर देते हैं, उस घटना स्थल को अच्छे तरीके से निरीक्षण करते हैं, वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरा का चेक करते हैं और उसका जो पति होता है यानी कि जो शाहरुख होता है, जब उसके लोकेशन वगैरह का जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जो शाहरुख था यानी कि जो रोशनी का पति था वहां पे आया ही नहीं था। अब पुलिस वाले दोस्तों वो जो रोशनी होती है उसका एक प्रेमी होता है उदित जायसवाल, उसके लोकेशन के आधार पर अब उसके प्रेमी को हिरासत में लेते हैं और जब उस महिला को यानी रोशनी होती है और उसका प्रेमी उदित जायसवाल होता है, दोनों को आमने सामने बैठाकर अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं तो उसका जो प्रेमी होता है वो पुलिस वाले के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और उस दोनों का जो फिल्मी कहानी थी, उस दोनों का जो साजिश थी वो ज़्यादा देर छुप नहीं पाता है।
पुलिस वाले के सामने सारी सच्चाई आ जाता है कि आखिरकार कैसे उस लड़की की कत्ल हुई थी और उसकी माँ किस तरीके से उसके ऊपर परफ्यूम डालकर वहाँ पे पार्टी करती रही। दरअसल दोस्तों, वो जो रोशनी होती है और उसका पति शाहरुख होता है, वो पहली बार गोमती नगर के क्लब में मिले थे। वो जो रोशनी थी उसका कार का शौक था और इसके बाद दोस्तों जल्द ही जो रोशनी होती है उस शाहरुख से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी दोस्तों उसे नशे, पार्टी और हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का इस तरीके से लत थी कि जो रोशनी होती है वो अक्सर क्लब में जाया करती थी, वहाँ पे नशा वगैरह किया करती थी और देर रात लड़कों के साथ वो घर पे लौटती थी। और इसी तरीके से दोस्तों एक दिन जब क्लब में गई थी तो उसी क्लब में उसकी मुलाकात उदित जायसवाल से होता है। और दोस्तों जो उदित जायसवाल था वो इसके पति का पिछले तकरीबन 8 साल से दोस्त था। उसी से दोस्तों इस रोशनी का जान पहचान होती है, दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो उदित जायसवाल होता है और जो रोशनी होती है, इस दोनों के बीच अवैध संबंध का सिलसिला शुरू होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों अब जो रोशनी होती है इस तरीके से उस उदित के प्यार में पागल होती है कि उसी के साथ अब लिव-इन में रहने लगती है। अब दोस्तों इसका पति था और उसके पति के जो घर परिवार के लोग थे वो इस रिश्ता का विरोध करते थे और इसीलिए जो रोशनी होती है पहले अपने पति के परिवार के लोगों को और इसके बाद अपने पति को रास्ते से हटाने का एक साजिश तैयार करती है। और इस साजिश के तहत दोस्तों आज से तकरीबन 3 महीना पहले ही जो रोशनी होती है अपने बेटी का एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वो वायरल कर देती है। उस वीडियो में दोस्तों उसकी जो बेटी थी अपने उस बेटी से अपने ही जेठ पर रेप का आरोप लगवाया गया था। और वीडियो दोस्तों इतना भावुक कर देने वाला था कि पुलिस वाले भी इसमें धोखा खा जाते हैं। और इस कांड में दोस्तों उसका जो जेठ होता है जिसका नाम दोस्तों सलमान होता है, उसकी सास होती है जिसका नाम परवीन होती है और जो रोशनी होती है उसकी 2 ननद भी होती है, उस सभी को जेल हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब 18 मई के दिन उसका जो पति बचा हुआ था यानी कि जो शाहरुख था उसके साथ भी मारपीट करती है और इसके बाद दोस्तों अपने उस पति को भी घर से भगा देती है। और फिर दोस्तों अब प्लान के तहत चूंकि जो घर था वो उसके पति के नाम से ही था, इसलिए दोस्तों 13 जुलाई 2025 के रात उसका जो प्रेमी होता है, जो उदित होता है, उस महिला रोशनी के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पे दोस्तों वो साथ में शराब वगैरह और नशे के और भी सामान लेकर आया था। और वहीं पे दोस्तों अब जो रोशनी होती है उसकी जो बेटी थी अपने उस बेटी के पेट पर लात रख देती है और फिर दोस्तों रुमाल से मुंह ढककर उसके गला को घोट देती है। उसके मुंह से दोस्तों खून आने लगता है और वहीं पे वो जो लड़की होती है हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद दोस्तों उसके बॉडी के दोनों मिलकर के बेड के बक्सा में छुपा देते हैं और जब उसके बॉडी से ये स्मेल आने लगते हैं तो उसके बॉडी को निकाल कर वो एसी के सामने रख देता है और फिर भी ये स्मेल नहीं जाती है तो इसके बाद दोस्तों उसके बॉडी के ऊपर परफ्यूम छिड़कता है और फिर दोस्तों ये दोनों लगातार वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। उन दोनों को लगा था कि इसमें जो उसका पति शाहरुख है उसकी भी जेल हो जाएगी और उसका जो घर है उस घर में बड़े ही आराम से जो रोशनी है अपने प्रेमी उदित के साथ लिव-इन में रहेगी, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, उसके साथ वो ऐश मौज करेगी। लेकिन शायद उसे पता ही नहीं था कि जो गलती कर रही है, जिस तरीके का घटना की अंजाम दे रही है, इसके बाद वो ऐश मौज नहीं करेगी बल्कि सीधा वो सलाखों के पीछे चली जाएगी।
तब पुलिस वाले दोस्तों उस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का उसने घटना की अंजाम दी थी, ऐसे ऐसे माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।